आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग अपना अगला ऑडियो जो कि बौद्ध धर्म पे है। और पिछली बार आप लोगों ने जैन धर्म की ऑडियो को सुना था और ये ऑडियो बौद्ध धर्म पे है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया की ज्योति भी कहा जाता है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था उसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध को ही एशिया की ज्योति भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि गौतम बुद्ध को ही एशिया की ज्योति भी कहा जाता है। देखिए, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। है ना। तो कपिलवस्तु एक जगह है, ठीक है, और वहाँ पे लुम्बिनी नामक स्थान है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और ये जो सुद्धोधन इनके पिताजी थे वो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। शाक्यगढ़, ठीक है, शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी थी, ठीक है। इनकी माता जो थी उनका नाम माया देवी था और इनकी माता इनके जन्म के 7वें दिन ही गुजर गई थी। तो इनका जब जन्म हुआ तो उसके 7 दिन के बाद ही इनकी माता जी का देहांत हो गया। और फिर जो है इनका पालन पोषण और प्रजापति गौतमी ने किया। तो क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण किसने किया था। तो आप उत्तर देंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। तो जैसे हम लोगों के भी बचपन का नाम कुछ होता है, तो ऐसे ही गौतम बुद्ध भी थे, उनके भी बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। और क्या था कि बाल विवाह है, समझ लीजिए, क्योंकि 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था और जिससे विवाह हुआ था उनका नाम था यशोधरा, मतलब इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था, ठीक। इन यशोधरा से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था, ठीक है। एक बार जब गौतम बुद्ध जी सैर पर निकले तो उन्हें बूढ़ा व्यक्ति मिला एक, और एक बीमार व्यक्ति मिला, शव मिला तथा सन्यासी को देखा। उनका मन बहुत विचलित हो चुका। चलिए, ये सब तो आपने बहुत पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। तब इन्हीं सब चीज़ों को देखे तो उनका मन बड़ा विचलित हुआ और वो संसार की समस्याओं से परेशान होकर 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया, ठीक है। तो घर तो त्याग दिया, ये तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन बौद्ध धर्म में गृह त्याग को एक शब्द दिया गया है। गृह त्याग को एक शब्द मतलब दिया गया है जिसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग को। तो याद रखिएगा कि गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद आइए देखते हैं, 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम मतलब पहली बार वैशाली के समीप अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र ये नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। 7 वर्ष तक वे भटकते रहे, ज्ञान की खोज में इधर उधर भटक रहे थे, ठीक है। इसके बाद वे वैशाली के समीप अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली। और अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना या पुनपुन नदी, निरंजना फल्गु या पुनपुन नदी मतलब एक नदी का नाम है, उसी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था,
उसी पीपल के नीचे के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपना पहला उपदेश जो था, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ में पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आपने अभी इसके पहले जाना कि गृह त्याग को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और पहले उपदेश को जो कि गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में दिया था, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस एवं काल्पिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। ठीक है, तो जब उन्होंने पहला उपदेश दिया, उसके बाद 2 शूद्र थे, 2 शूद्र थे, एक तपस और एक काल्पिक। 2 शूद्र थे, एक तपस और एक काल्पिक, यही इनके प्रथम अनुयायी बनते हैं। फिर जो है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज़्यादा उपदेश अगर कहीं दिया तो वो श्रावस्ती जगह थी। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा बुद्ध ने उपदेश दिए। और बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रचार हुआ तो वो कोसल राज्य में हुआ। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए और बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार कोसल राज्य में हुआ। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य थे: अनिरुद्ध, आनंद, उपालि, सारिपुत्र, मोदगल्यायन। अनिरुद्ध, आनंद, उपालि, सारिपुत्र तथा मोदगल्यायन थे। ये 5 इनके प्रिय शिष्य थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिम्बिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे, है ना। अनुयायी मतलब जो फॉलो करते हैं, ठीक है, अनुयायी का मतलब फॉलोवर। अब इनको बुद्ध को फॉलो करने वाले में जो सबसे प्रसिद्ध नाम था, ये शासक बिम्बिसार का और प्रसेनजीत का और उदयन का था। बुद्ध वहाँ प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। ठीक है, मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे एक लुहार की आम्रवाटिका मतलब आम की बाग थी। ठीक है, उसी में ठहरे और उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, कुछ दिया खाने के लिए, जैसे जैसे देते हैं वैसे ही दिया कुछ। और उसके बाद उन्हें रक्त अतिसार हुआ। रक्त अतिसार का मतलब वही पेचिश होती है, भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई। और फिर वे भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई और फिर वे कुशीनगर पहुँचे और वहाँ 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसे बौद्ध धर्म में शरीर के त्याग को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं: बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने जाना। अब आइए आगे देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म में 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में बट गया। ठीक है, बौद्ध संगीत जो चौथी बौद्ध संगीत हुई, उसके बाद जो हीनयान महायान 2 भागों में विभाजित हो गया। और महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान को, पूर्ण ज्ञान को कैवल्य और ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि। और इनका जो शरीर त्याग को महापरिनिर्वाण और पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन और घर त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं बौद्ध साहित्य पे। तो बौद्ध साहित्य के 3 पिटक माने जाते हैं, एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक और एक अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बौद्ध साहित्य के 3 पिटक कौन कौन से हैं, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 बौद्ध साहित्य के पिटक हैं। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। ठीक है, प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर, इनका एक शिष्य था आनंद, जिसके आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दे दी। ठीक है, पहले स्त्रियों के प्रवेश पर अनुमति नहीं थी, है ना।
आजीवक संप्रदाय की स्थापना एक क्वेश्चन है, इसी से जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें दिया हुआ है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलीपुत्र घोषाल ने की थी। मक्खलीपुत्र घोषाल ने की थी और यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। देखिए कहे ना कि बुद्ध के समकालीन था। जब बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था उसी समय जो है ये संप्रदाय भी चल रहा था। कौन सा संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय जिसकी स्थापना मक्खलपुत्र घोषाल ने की थी। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी? तो पवित्र दिशा देखिए इसमें बौद्ध धर्म में दक्षिण दिशा पवित्र मानी जाती है। ठीक है, ये बात भी बहुत विचारणीय है और बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में होता था, तो पाली भाषा में। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। संस्कृत का जो प्रयोग है वो अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है ना। आपके पास जितनी इच्छाएं रहेंगी उतनी मतलब आपके पास उतने कष्ट रहेंगे। जितनी कम इच्छा रहेगी उतने कष्ट आपके कम रहेंगे। तो ये चीज़ जानिए कि बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है और ये हमको भी लगता है कि एकदम सही बात कही गई है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है ना। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, है ना। वही है निर्वाण प्राप्त करना, जिसका और बाकी चीज़ों में कहा जाता है मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, तो मोक्ष प्राप्त करना या निर्वाण प्राप्त करना दोनों चीज़ एक ही है। और वही जो है जैसे हम लोगों का वैदिक ग्रंथों में मोक्ष प्राप्त करना और इधर इसमें आ गया तो निर्वाण प्राप्त करना, एक ही चीज़ है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध अनात्मवादी थे, है ना, पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, है ना, कि बुद्ध अनात्मवादी थे पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बढ़ जाता है, एक शून्यवाद और एक विज्ञानवाद। बाद में क्या हुआ कि महायान संप्रदाय भी दो भागों में पहले बटा, तो महायान और हीनयान में बटा और फिर उसके बाद महायान देखिए दो भागों में बढ़ जाता है, शून्यवाद और विज्ञानवाद में। फिर शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है? विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। ठीक है, मैत्रेयनाथ थे। महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की। पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की, तो महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की थी। ठीक है, सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया, बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, तो सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तुरंत लगा देंगे, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, है ना, जन्म की, अब बुद्ध के जन्म की कथाएं जो है जातक कथाएं। ठीक है, कौन सी? जातक कथाएं। सुत्त पिटक में वर्णित हैं। जातक कथाएं किसमें हैं? सुत्त पिटक में हैं ये, हैं। और जातक कथाएं होती क्या थी? ज से जातक, ज से जन्म। ठीक है, जन्म की कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं ही जातक कथाएं थी और ये सुत्त पिटक में वर्णित हैं। ये तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव थे। ठीक है, ये पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे, तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव थे। पद्मसंभव नाम एकदम जबान पे रहना चाहिए, पद्मसंभव। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा तथा विक्रमाशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे उस समय। बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, जानते ही होंगे आप लोग, नाम बड़ा है। ठीक है, नालंदा तथा विक्रमाशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं से सुभच्छ को अपना अंतिम उपदेश देते हैं।
अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। तो बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान किसने किसने दिया? तो अशोक से, मिनांडर थे, कनिष्क थे, हर्षवर्धन थे। ठीक है। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया। बिहार एवं बंगाल के पाल शासक थे जो, ठीक है, पाल वंश, पाल शासक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में अद्वितीय योगदान, अद्वितीय मतलब जैसा दूसरा कोई नहीं। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है? बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आगे आइए, अब देखते हैं बौद्ध संगीति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि प्रथम संगीत कहाँ हुई, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई, तृतीय कहाँ हुई और चतुर्थ कहाँ हुई। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? स्थान था राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह स्थान पे हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली स्थान पे, अध्यक्ष शबाकामी, शासनकाल काला अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, मोगल पुत्र अशोक। चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र थे अध्यक्ष और कनिष्क का शासनकाल था।